जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, आप बारिश पर नजर बनाए रखिएगा। जो भी हालात हों उसको लेकर जो भी नई अपडेट हो आपके पास जरूर भेजिए। मनमोहन नेताम हमारे साथ गरियाबंद से जुड़े हुए हैं। मनमोहन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं पर खुशहाली है, कहीं पर बदहाली, और बदहाली का बाइस्कोप गरियाबंद में जिस तरह से दिखाई दे रहा है बाढ़ बारिश की वजह से। ये देखिए आप तस्वीरें, नदी नाले किस तरह से उफान पर, क्या हालात अभी ताजा। छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला, यहाँ पर नदी नालियों में जो उफान है वो लगातार बढ़ रहे हैं और भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिवेणी संगम राजिम की, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। और त्रिवेणी संगम राजिम के महानदी में जो जल भराव है वो पूरी तरीके से अपने दबाव पर है। और त्रिवेणी संगम के महानदी पर पूरी तरीके से जो पानी है वो सवाब में है और उफलती जो नदी है वो पूरी तरीके से लबालब हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें सोनू, गरियाबंद जिले के ही टिकासेर डैम की, टिकासेर बांध में भी जो जल स्तर है वो पूरी तरीके से भर गया है और लबालब पानी है। तो छत्तीसगढ़ का जो गरियाबंद जिला है, गरियाबंद जिले की हम चाहे राजिम की बात करें, टिकासेर की बात करें या फिर हम देवभोग अंचल की बात करें, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है देवभोग अंचल का जो तेल नदी है वो पूरी तरीके से लबालब हो गया है और लोग यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालांकि जो कुमरई घाट पर एक पुल बनाए गए हैं इसके माध्यम से लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बिलास नाला है यहाँ पर भी लोग जान जोखिम में डालकर पहुँच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सोनू, मैनपुर ब्लॉक एक ऐसा क्षेत्र है जो हीरा खदान के नाम से प्रसिद्ध है और मैनपुर के ही सायलीखंड क्षेत्र की जो नदी है वो दोनों नदी पूरी तरीके से लबालब हो गई है और लोगों का जो संपर्क है वो ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और टापू की स्थिति बन गई है। देखिए, आज बीएसपी भी लगातार खबर दिखा रहा है कि गरियाबंद जिले का जो उदंती नदी है उस नदी में लबालब पानी आने से जो क्षेत्र है आपका देवझर, अमली और अमार ग्राम पंचायत, यहाँ के लोग नदी में जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी भी ऐसे लोगों से अपील करता है कि आप ऐसे नदी में, उफनती नदी में पार न करें। इतना साफ है कि गरियाबंद जिले के तमाम नदियाँ, तमाम नाले और तमाम जो तालाब हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और अंदरूनी क्षेत्र की बात करूँ सोनू, गरियाबंद जिले की जो सेंसिटिव एरिया है, जो वनांचल गांव है वो पूरी तरीके से टापू बन गया है और वहाँ के लोगों का अब ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। और दैनिक जो सामग्री है, दैनिक सामग्री के लिए तो वो ब्लॉक मुख्यालय और जो समीपस्थ जो गांव आते हैं वहां तक वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गरियाबंद जिले की हम बात करें तो महानदी त्रिवेणी संगम, तेल नदी की बात करें या उदंती नदी की बात करें, ये पूरे नदियां सबाब में है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग अब लोगों का जान जोखिम में डालकर लोग भले सफर कर रहे हैं लेकिन अब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और गरियाबंद जिले की तमाम जो ब्लॉक है, ब्लॉक मुख्यालय से कई ऐसे गांव हैं वहां का संपर्क टूट गया है और लोग अब करें क्या तो करें क्या, क्योंकि इस समय प्रशासन भले दावा करती हो कि उफलती नदी में या फिर नाले में पार न करें लोग और वहाँ पर प्रशासन के लोगों को तैनाती की जाएगी, लेकिन इस दावों की यहाँ पर पोल खुल रही है और वहाँ पर प्रशासन भले दावा करती हो लेकिन लोग अपने दिनचर्या के सामान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उफलती नदी में भी पार कर रहे हैं। और बिल्कुल मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए राजधानी भोपाल से। मनोज जी, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे थे, जिस सिस्टम को पहले मुकम्मल कर लेना चाहिए था, राजधानी भोपाल कमांड सेंटर बना हुआ है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्टेट कमांड कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहां पर बाढ़ के हालात हैं, कहां पर प्रशासन को मदद मुहैया करानी चाहिए। उन्होंने कलेक्टर, एसपी को भी निर्देश दिए हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन